आजकल ट्रेडिंग में बहुत ही चल रहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या थी? क्या इसके पीछे बीसीसीआई का कोई हाथ है? वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सारे राज की जो आपसे छुपाए गए, तो अंत तक देखते रहिए। हर महान कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है। विराट कोहली एक दिल्ली का लड़का जिसने बल्ला उठाया तो उसके सपनों में सिर्फ इंडिया का तिरंगा था। एक ऐसा बच्चा जो मैदान में घंटों अकेला प्रैक्टिस करता था, कभी कोच की डांट, कभी गर्मी की मार, लेकिन ना हारा ना थमा। दूसरी ओर रोहित शर्मा, मुंबई की गलियों से निकला एक शांत लेकिन विस्फोटक खिलाड़ी, जिसे बचपन में क्रिकेट खेलने की भी इजाजत मुश्किल से मिली, पर जिसने जब पहली बार बल्ला उठाया तो कोच ने कहा ये लड़का खास है। वक्त बदल रहा था, मैदान पर दो सितारे चमकने लगे थे। एक कप्तान बन चुका था, दूसरा उसके कंधे का भरोसा। विराट कोहली अपने जुनून और आक्रामकता से लोगों का दिल जीत रहा था। हर बार जब वो मैदान पर उतरता, उसकी आंखों में सिर्फ जीत की आग जलती थी। वो रन मशीन बन चुका था, 100 150 हर स्कोर विराट के लिए बस एक पड़ाव था। और उस समय विराट के साथ खड़ा था रोहित शर्मा, जो शब्दों से नहीं बल्ले से जवाब देता था। रोहित शांत, संयमी, लेकिन जब बल्ला घुमाता तो गेंदबाजों की नींद उड़ जाती। एक पारी, दो पारी, फिर आया 2014, 264 रन की ऐतिहासिक पारी। दुनिया झुक गई। हिटमैन का नाम हर जुबान पर था। एक दौर था जब मैदान पर दो तूफान एक साथ चलते थे। एक को कहते थे किंग कोहली और दूसरे को हिटमैन रोहित। और आज ये दोनों तूफान एक साथ ही थम गए। ये सिर्फ रिटायरमेंट नहीं था, ये था एक युग का अंत और एक दोस्ती का इम्तिहान। 2008 में विराट ने इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया। 2007 में रोहित ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर खुद को दुनिया को दिखाया। विराट बना कप्तान, रोहित बना भरोसा। जब विराट कप्तानी में आगे बढ़ा, रोहित उसका मजबूत कंधा बना। जब रोहित कप्तान बना, विराट उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम। रोहित शर्मा ने भी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई ने उन्हें सूचित किया कि वे अब रेड बॉल क्रिकेट की योजनाओं में नहीं है, जिसके बाद रोहित ने इंस्टाग्राम पर अपने संन्यास की घोषणा की। हालांकि इससे पहले मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित ने एक वीडियो में मजाकिया अंदाज में कहा था, भाई हम कोई रिटायर नहीं हो रहे हैं, इनको लग रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई अब युवाओं को टेस्ट टीम में मौका देना चाहती है। रोहित को यह भी कहा गया कि वो अब रेड बॉल क्रिकेट की योजनाओं में नहीं है। ये बात खिलाड़ियों को खुद संन्यास लेने की ओर मोड़ सकती है, बजाय टीम से बाहर किए जाने के। 35 की उम्र के बाद बीसीसीआई धीरे धीरे खिलाड़ियों को किनारे लगाने लगती है। ये पॉलिसी किसी पेपर में नहीं है, लेकिन इंटरनल सिलेक्शन के पीछे यही सोच रहती है। अब रिटायरमेंट के बारे में सोचो ताकि भविष्य की टीम बन सके। बीसीसीआई कहती है कि हम वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं ताकि खिलाड़ी फिट रहे, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो सीनियर खिलाड़ियों को धीरे धीरे एक एक फॉर्मेट से बाहर करने की तैयारी होती है। विराट कोहली को 2020-22 में वनडे कप्तानी से हटाया गया था और उन्हें क्लियर कम्युनिकेशन तक नहीं मिला। रोहित शर्मा को भी रिपोर्ट्स के अनुसार रेड बॉल प्लान से बाहर किया गया, लेकिन सीधे नहीं कहा गया, बस संकेत दिए गए। क्या ये सही है? नहीं, ये तरीका गलत है। ये खिलाड़ी देश के लिए 15-20 साल खेलते हैं, पसीना बहाते हैं, इज्जत लाते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया? ना कोई इज्जत, ना कोई सम्मान। जिन्होंने देश को 15 साल दिए, उन्हें सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट से विदाई मिली। शर्म की बात है। उनके साथ संवाद होना चाहिए था, सम्मान होना चाहिए था, जैसे सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट को खुद तय करने का मौका मिला। जब तक खिलाड़ी रन बनाता है, विकेट लेता है, वो हीरो। जैसे ही फॉर्म थोड़ा गिरा या उम्र ज्यादा हो गई, वर्कलोड मैनेजमेंट या युवा खिलाड़ियों को मौका जैसे बहाने आ जाते हैं। विराट कोहली को वनडे कप्तानी से हटाने के बाद बीसीसीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने उन्हें बताया था, लेकिन विराट ने साफ कहा, मुझे सिर्फ 1.5 घंटे पहले बताया गया। कौन टीम में आएगा, कौन बाहर जाएगा, ये पूरी तरह से सिलेक्शन कमेटी और बीसीसीआई बॉस के हाथ में होता है। कई बार खिलाड़ी फॉर्म में होता है, फिर भी उसे बाहर कर दिया जाता है क्योंकि किसी का प्लेइंग 11 सेट करना होता है। जैसे अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को बार बार गिराया और उठाया गया बिना ठोस वजह के। टीम सिलेक्शन, कोच की नियुक्ति, कप्तानी, सब में राजनीति और लॉबी चलती है। बीसीसीआई के अंदर खेमेबाजी होती है, जैसे कौन गांगुली के पक्ष में है, कौन जय शाह के। बड़े मीडिया हाउस बीसीसीआई से जुड़े होते हैं, इसलिए वो ऐसे सवाल नहीं पूछते जो बीसीसीआई को मुश्किल में डाले। कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, उसका सच मीडिया तक आते आते फिल्टर हो जाता है।
चाहे वो धोनी हो, सहवाग, युवराज या अब विराट और रोहित। हर महान खिलाड़ी को एक समय ऐसा झेलना पड़ा जब सिस्टम ने उन्हें धीरे धीरे बाहर किया, लेकिन असली विदाई उन्हें फैंस ने दी, जो स्टेडियम में रोए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया और दिल से कहा थैंक यू रोहित, थैंक यू विराट। क्रिकेट के मैदान से दो सूरज एक साथ ढल गए, लेकिन उनकी रोशनी इस देश की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। विराट और रोहित, तुमने सिर्फ मैच नहीं जीते, तुमने करोड़ों दिलों को छुआ है। और वो दोस्ती जिसने बताया तू नहीं तो मैं भी नहीं, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक भावना है। दोनों अलग अलग रास्तों से आए, लेकिन मंजिल एक थी, टीम इंडिया का गर्व बनना। अगर आपने भी विराट कोहली की गुस्से वाली आंखों में जुनून देखा है, अगर आपने भी रोहित शर्मा के बल्ले से निकले छक्कों में सुकून पाया है, तो इस वीडियो को एक सलामी समझकर शेयर करना मत भूलना। कमेंट में एक शब्द लिखो, लेजेंड, ताकि पूरी दुनिया जान सके कि भारत आज दो सितारों को नहीं, दो जज्बातों को अलविदा कह रहा है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ खबर नहीं, एहसास होती है।